लगाए जा रहे आरोपों पर दिलीप जायसवाल ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि बिहार का इतना लंबा बजट और बजट पेश करते ही विपक्ष इस पर प्रतिक्रिया दे देती है। जो विपक्ष अभी तक बजट को पढ़ नहीं पाई, जो बजट को समझने में पहले जमाने में 2-2 दिन लगते थे, बजट को समझने में तब अच्छे तरीके से प्रक्रिया देते थे, लेकिन बजट जैसे ही पेश हुआ विपक्ष ने प्रतिक्रिया दे दिया। विपक्ष कितना विद्वान हो गया है ये आप समझ सकते हैं। बजट में उद्योग बहुत कम मिला है। इस पर दिलीप जायसवाल ने कहा कि उद्योग विभाग में राशि कमाई है, लेकिन इसके सपोर्टिंग डिपार्टमेंट को राशि मिली है। कौशल विकास की ओर देखा जाए तो जहां पर स्किल ट्रेनिंग दिया जाएगा, इस तरह सपोर्टिंग डिपार्टमेंट मिलकर उद्योग विभाग का एक नया आयाम बनाएगा। कल मैंने विभाग के सभी अधिकारियों को साथ बैठाकर इस बात का संदेश दिया कि हम दिन रात काम करेंगे, तब जाकर हम नए स्टार्टअप और स्टार्टअप विभागों को आगे ला सकते हैं। विपक्ष के द्वारा कल बैठक की गई थी कि सरकार को किस मुद्दे पर घेरा जाए। इस पर दिलीप जायसवाल ने कहा कि जब भी सदन चलता है तो पक्ष और विपक्ष बैठकर रणनीति तय करते हैं और रणनीति में आगे का फैसला लेते हैं। क्या कुछ कहना है दिलीप जायसवाल का, सबसे पहले आप इस वीडियो में देखिए। इतना लंबा चौड़ा बजट, 3,47,000 करोड़ का बजट, और विपक्ष जो है बजट पेश करते के साथ ही अपना स्टेटमेंट दे देती है, उस पर प्रतिक्रिया दे देती है। अब सोचिए कि जो विपक्ष अभी तक बजट को पढ़ा ही नहीं, बजट को समझा ही नहीं। पहले जमाने में लोग 2 दिन लगाते थे, बजट को पढ़ लेते थे अच्छा से, तब उसके बाद जो है अच्छे तरीके से प्रतिक्रिया देते थे। लेकिन बजट जैसे पेश हुआ और विपक्ष प्रतिक्रिया दे दी तो विपक्ष के विद्वता, विपक्ष कितना विद्वान हो गया है बिहार में, यही समझ सकते हैं, इससे अंदाज लगा सकते हैं। आपके विभाग को लेकर भी चर्चा हो रहा है कि उद्योग लगाने की बात करते हैं, और उद्योग विभाग को क्या दी? नहीं, उद्योग विभाग में थोड़ा अभी राशि कम तो आई है जरूर, लेकिन निश्चित रूप से इसके सपोर्टिव डिपार्टमेंट हैं। जैसे कि लैंड एक्विजिशन करना है तो लैंड बैंक बनाने के लिए राजस्व विभाग इसमें मदद करती है और वहां से एक्विजिशन होता है। और दूसरा कौशल विकास, आपने देखा कि एक अलग से विभाग खुल गया है श्रम संसाधन का, जहां पर कि स्किल्ड ट्रेनिंग दिया जाएगा। तो इस तरह करके ये सब सपोर्टिव डिपार्टमेंट मिल करके और उद्योग विभाग का जो है एक नया ये आयाम बनेगा। आपका सर एक बयान भी तेजी से वायरल हो रहा है कि 1,000 जब तक उद्योग नहीं लगाएंगे तो सदन नहीं आएंगे। ये मैंने अफसर को भी, अपने विभाग के अफसर को भी एक तरह से सचेत किया है कि विभाग सचेत हो जाए कि इस टारगेट को पूरा करना है। और कल मैंने विभाग के सभी पदाधिकारी को साथ बैठा करके और इस बात का संदेश दिया कि हम दिन रात काम करेंगे, तब जाकर के हम जो है नए स्टार्टअप और स्टार्टअप में युवाओं को जो है आगे ला सकते हैं। कल विपक्ष के द्वारा बैठक की गई, इसमें ये रणनीति तय किया जा रहा है कि सरकार को किस मुद्दे पर घेरा जाए सदन के अंदर। हाँ, ये प्राय जब भी सदन चलता है तो पक्ष और विपक्ष बैठ करके अपनी रणनीति तय करते हैं और रणनीति में जो है आगे का फैसला लेते हैं कि हमारा आने वाले समय में जो कुल 19 दिन का ये सदन वर्किंग डे है, तो उसमें उनकी क्या रणनीति होगी, इस पर वो चर्चा करते हैं। ये शुरू से होता आया है। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री शहनवाज हुसैन ने भी बजट को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि ये बजट बेहतर है और इससे विकास की गति आएगी। उन्होंने विजेंद्र यादव मंत्री जी को बेहतर बजट पेश करने के लिए बधाई दी है। शहनवाज हुसैन ने कहा कि बिहार को पहली बुलेट ट्रेन मिल गई है, ये एक बड़ी उपलब्धि है और उन्होंने रेल मंत्री को इसके लिए बधाई दी है। राहुल गांधी के द्वारा ट्रेड डील को लेकर प्रधानमंत्री पर किए गए सवाल पर शहनवाज हुसैन ने कहा कि राहुल गांधी पूरी तरीके से विपक्ष के नेता की जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत के हित के विरोध में बोलने के लिए राहुल गांधी को उस तरह का बयान नहीं देना चाहिए। शहनवाज हुसैन ने कहा कि ट्रेड डील हुई है और इससे भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है। इसके अलावा ममता बनर्जी के द्वारा चुनाव आयोग पर महाभियोग लगाने के सवाल पर शहनवाज हुसैन ने कहा है कि बंगाल में ममता बनर्जी की सत्ता जाने वाली है और जनता ने तय कर लिया है। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी हार के डर से इस तरह का बयान दे रही हैं। शहनवाज हुसैन ने कहा कि बंगाल में सबसे अधिक जंगल राज है, जो लालू यादव के राज से भी बड़ा है। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। बने रहे MyPDA समाचार के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।